गिरिपार क्षेत्र को मिलेगा एसटी का दर्जा, गृह मंत्री ने दिया आश्वासन। सिरमौर विकास मंच से सीएम और गृह मंत्री ने जताया आभार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनी सांसद प्रतिभा सिंह, अध्यक्ष बनने पर जताया सोनिया गांधी का आभार। एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कही बात। गर्मी बढ़ने से शिमला में बढ़ी पानी की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। खाली बाल्टी बजाकर मटका तोड़कर किया विरोध। धर्मशाला में गद्दी समुदाय ने बुलंद की आवाज, वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़कर उठाई मांग, सरकार को दी चेतावनी। और बिलासपुर डीसी को विस्थापितों ने सौंपा ज्ञापन, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे विस्थापित ने मीडिया से भी बयां किया अपना दर्द। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की खबरों में। आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में गिरिपार को जनजातीय का दर्जा मिल सकता है और बीते दिनों दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस दौरान हाटी समुदाय को जनजातियों का दर्जा देने का मुद्दा उठाया, जिस पर गृह मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है। आंदोलन की 3 लाख लोगों का ये अनूठा आंदोलन था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल रहे हैं। हम आपके माध्यम से सिरमौर के तमाम लोगों का 144 पंचायतें पहले थी, 154 अब हो गई है, 400 गांव हैं। हम सभी लोगों का आपके माध्यम से जो आभार व्यक्त करना चाहते हैं, लोगों का भी, एक मूवमेंट के जो लोग आए सभी विचारधाराओं के, और इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार, वो तो सर्वोपरि हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी, जो कि गुलाब सिंह जी की एक भूमिका ले रहे हैं, उत्तराखंड के जौनसार बाबर को जो दर्जा 67 में मिला था, वो उन नेता की बदौलत हुआ था, तो हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं का, जिन्होंने ये बजट सत्र के दौरान जो है हर्ष वर्धन चौहान जी ने उठाया था विधानसभा के भीतर, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और महिला मंडलों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वहाँ के जो युवा शक्ति है, नौजवान है और बुजुर्ग व्यक्ति है, हम उन सभी लोगों का, क्योंकि हम कृतज्ञ एक तरह के राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सफलता की पहली सीढ़ी अभी पार की है। अभी लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है। कैबिनेट में हमारा ये मसला जाएगा और उसके बाद संवैधानिक इसमें संशोधन भी होगा। हमें उम्मीद है कि चुनाव से पहले कुछ महीनों के भीतर पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा। सुनील ठाकुर, अध्यक्ष सिरमौर युवा विकास मंच। आज का जो हमारा विषय था, आज एक ऐतिहासिक जो पहल प्रदेश और केंद्र सरकार के नेतृत्व में सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र, जिसमें 154 पंचायतें आती है और जिसमें 3 लाख लोग जो हाटी समुदाय की मांग, उसको एसटी का दर्जा दिया जाए, आज वो रिपोर्ट जयराम सरकार के नेतृत्व में एक डेलीगेशन सिरमौर का वहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला है। बहुत ही सकारात्मक भूमिका उनकी रही है और जो हमारी रिपोर्ट बार बार रिजेक्ट की जाती थी, उसके अंदर कोई ना कोई खामियां पाई जाती थी, अब वो खामियां पूरी तरह से दूर की है और वो आरजीआई ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारी यहाँ प्रेस वार्ता थी, जिसके लिए हम प्रदेश की जयराम सरकार, तमाम मंत्रियों का। सांसद प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अध्यक्ष बनने से समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बुधवार को रामपुर से प्रतिभा सिंह शिमला अपने निजी निवास कॉलेज पहुंची, जहां उनके ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया है। वहीं होली लॉन्च में भी समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही सुबह से ही समर्थकों का होली लॉन्च में जमावड़ा लगने शुरू हो गया। साथ ही 12:30 बजे के करीब प्रतिभा सिंह होली लॉन्च पहुंची थी, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। इस दौरान कई विधायक और कार्यकारिणी अध्यक्ष हर्ष महाजन सहित कई नेता मौजूद रहे हैं। ये जो जिम्मेवारी कांग्रेस हाईकमांड ने मेरे को दी है, वो अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा चुनाव का साल है और इस साल के अंत में हमारे चुनाव होने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब कांग्रेस के लोग एकजुट होकर इस चुनाव के मैदान में बीजेपी का सामना करेंगे। ये बात ठीक है कि वीरभद्र सिंह जी एक बहुत बड़े नेता थे, उनके लिए ये इतना मुश्किल काम नहीं था कि सभी नेताओं को साथ लेकर चलना, परंतु उनके बगैर आज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा पिछला भी हमने जब उपचुनाव हुए थे, तब भी उनकी गैर मौजूदगी में उनके बिना उस चुनाव को लड़ा और उसमें विजय हासिल की। उसी तरह से हम इस जो हमारा विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है, उसका भी हम डटकर मुकाबला करेंगे और सब
पार्टी के लोग एकजुट होकर, सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे लीडर एकजुट होकर पूरे प्रदेश में सक्रिय होंगे और काम करना शुरू करेंगे। गर्मी का पारा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही शिमला में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी शिमला में कई इलाकों में 2 से 3 दिन बाद पानी आ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली है। युवा कांग्रेस ने खाली बाल्टियां बजाकर और मटके तोड़कर नगर निगम और बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रबंधन निगम की लापरवाही के चलते आज शिमला वासियों को आए दिन पानी की समस्या से उनको जूझना पड़ रहा है। लगातार शिमला वासियों से जब घर घर जाकर हमने उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, आज भी शिमला के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई वो पानी की किल्लत को लेकर है। मैं बताना चाहूंगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कॉल डैम से पानी लिफ्ट करने की मंजूरी दी गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 साल से अधिक हो चुके हैं। आप देखिए उस और कोई भी कार्य अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया नहीं गया। और पिछले नगर निगम में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बनी थी और उन्होंने जो सबसे बड़ा वादा शिमला वासियों के साथ किया था, अगर हमारी नगर निगम बनती है, अगर आप हमें चुनकर भेजते हो, जो सबसे बड़ी जो आए दिन जो समस्या पानी की आती है उस समस्या को हम खत्म करेंगे। और यही आ रही है जी, जब से ये हमारा प्राइवेटाइज हुआ है, किस्म से जो आपकी कॉर्पोरेशन बनी है, तो इनका जो सिस्टम है इनको सेटल होने में बहुत टाइम लग गया है, 4-5 साल लग गए हैं। जहाँ की इस इशू को सेटल करने में मैक्सिमम आपको 1-1.5 महीने की बात थी। और जो एक जो आपस के आपके जो एक अंडरस्टैंडिंग है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इस जो आपकी ये बोर्ड बनाया है, तो इनकी कोई आपस में कोई कॉम्बिनेशन पूरे अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। पानी की आपकी जो सप्लाई है वो आ रही है, पर लेकिन जहाँ पे एसेंशियल है, जरूरी है, वहाँ पे पानी पहुँच नहीं रहा है। अब कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 7-8 दिन बाद पानी आ रहा है और सिर्फ 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए पानी आ रहा है। उसमें वो पब्लिक कितना पानी भर सकती है? ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए, जितनी हमारी डिमांड है 48 to 52 MLD जो शिमला शहर के लिए चाहिए होता है, वो पानी तो आपके पास आ रहा है। हिमाचल गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश ने गद्दी समुदाय के वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द जोड़कर की मांग उठाई है। साथ ही गद्दी समुदाय ने 6 वंचित उपजातियों को राज्य रिकॉर्ड में दुरुस्त नहीं किया गया है। कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम गद्दी समुदाय के लोग हैं। गद्दी समुदाय जो है इसमें 13 उपजातियां आती हैं, ये कोई एक जाति मात्र नहीं है। हम 13 उपजातियों की वो 6 उपजातियों के लोग आज इकट्ठा हुए हैं जिन्हें आज तक गद्दी होने का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। हमारी सरकार से हमेशा से ये मांग रही है कि हम गद्दी समुदाय की 6 उपजातियां हैं, बाडी, हाड़ी, सिपी, ढोगरी, दिहाड़ी इत्यादि, इनके साथ गद्दी शब्द को तुरंत जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने 2018 में स्वयं इस मामले की छानबीन करवाई है, जिसमें कि मुख्य तत्कालीन जिलाधीश ने भी अपनी ये पुष्टि की है कि इन वंचित उपजातियों के साथ गद्दी शब्द का लगना उचित प्रतीत होता है, ऐसा छानबीन में पाया गया है तथा आगामी कार्रवाई के लिए आदेश दिए जाए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 2 साल पूरे होने वाले हैं, मुख्यमंत्री महोदय ने आज तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की जिससे कि इन 6 वंचित उपजातियों को न्याय मिल सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है क्योंकि हम लोग भाजपा समर्थित लोग हैं। यदि भाजपा सरकार ही हमारा काम नहीं करेगी तो हम किससे उम्मीद करेंगे? तो इसलिए हमारे लोगों में यह रोष है कि यदि सरकार हमारा ये काम नहीं करती है तो हमें बहुत जल्द धरना प्रदर्शन, रैली या हमें। बुधवार को मंडी में राज्य बस परिवहन परिचालन यूनियन की मंडली बैठक आयोजक मंडित में की गई है। साथ ही इस बैठक में मंडलीय कंडक्टरों ने भाग लिया है। इस बैठक की अध्यक्षता परिचालन यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण चंद ने की है। पे स्केल को लेकर के मुद्दा गरमाया और इस मुद्दे को लेकर के सरकार तक पहुंचाने के लिए यह मीटिंग जो है रखी गई थी। मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी से, जिन्होंने 27 तारीख को पीटर हाफ में मंच के माध्यम से नए पे स्केल की घोषणा की थी और उन्होंने इस घोषणा में यह भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश के समस्त
विभागों के जो कर्म भाखड़ा बांध के निर्माण के प्रति अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने वाले विस्थापित परिवारों को करीब 62 साल का लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वे लोग तरस रहे हैं। लोगों को दर दर ठोकर खानी पड़ रही है। साथ ही भाखड़ा विस्थापितों ने बिलासपुर जिला मुख्यालय डीसी को ज्ञापन सौंपा है। एक पहल वेलफेयर सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है जिन्होंने भाखड़ा विस्थापितों का इशू 11 अक्टूबर 2021 को गवर्नर के सामने उठाया था। उसके तहत हमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से लेटर आ गया था कि हम इनकी 256 बीघे जमीन है, हमने नोटिफाई कर रहे हैं, इनको प्लॉट दे रहे हैं। पर हमें ये शंका है क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो नवंबर में लग रहा है। हम डीसी साहब से मिले हैं कि इनको जो इनकी बनता हक है, 245 लोग ऐसे जिसको आज तक कुछ नहीं मिला। टोटल संख्या 3838 थी, जिसमें से 245 बच गए थे। तो डीसी साहब को हमने 3 रिक्वेस्ट की हैं। पहली रिक्वेस्ट है कि जल्दी कंपनसेशन दो। दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि इनको वहां जगह दी जाए जहां इनकी सुविधा मिले, ऐसा ना हो कि पहाड़ों पे जाके इनको लटका दिया जाए। तीसरा हमने ये कहा कि बीबीएमबी ने जब भाखड़ा बना था तो एक वादा किया था कि हम जो भी विस्थापित हैं उनको हम सड़कें, पुल और पीने का पानी मुहैया करवाएंगे। काफी लंबे समय से हमें भाखड़ा विस्थापित वाली आज तक कोई भी सहूलियत नहीं मिली है। नाहन में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के नाहन आगमन दिवस पर खुशियों में नाहन दरबार साहिब के सिमरन समारोह का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि सिमरन समारोह में संगीतों ने गुरु की वाणी को सिमरन किया है। बात आपको बता दें कि गुरु द्वारा श्री दशमेश स्थान नाहन साहिब के पिछले 17 अप्रैल को विशेष कार्यक्रम चल रही थी, जिस कड़ी में सिमरन समारोह का यह आयोजन किया गया। साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा आप जी को प्रतीति है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आज उसकी खुशी में नाहन चौगान में पिछले 17 तारीख से भारी मेले का आयोजन किया गया, जिसके तहत 25 तारीख को मेले का समापन हुआ और आज 26 तारीख को एक भव्य समागम, कीर्तन समागम का आयोजन किया, जिसमें भारी साथ संगत ने भाग लेकर दिल की खुशियां प्राप्त करी। इसी लड़ी में 28 तारीख को श्री दरबार साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया जाएगा। 29 तारीख। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।